चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर दैनिक जागरण। बहुत सारी न्यूज़ आप देखते हैं कि दोनों न्यूज़पेपर में कॉमन होती है और होगी भी, कि जो देश दुनिया में घट रहा है तो हर न्यूज़पेपर में होगा। बस पीछे मैंने बताया था कि अंतर ये होता है कि कोई न्यूज़पेपर किसी न्यूज़ को छोटा कवरेज देता है, कोई उसे बड़ा कवरेज देता है। जो संपादकीय वाला पेज या आर्टिकल, उसमें अप्रोच का अंतर होता है कि कोई सरकार के पक्ष में चीज़ें ज़्यादा लिखता है, कोई विपक्ष में ज़्यादा। इसीलिए मैंने बताया था कि हम दो न्यूज़पेपर अगर कवर कर लें तो फिर हमारा काम हो जाता है। कोई न्यूज़ अगर एक में कम है तो हो सकता है दूसरे में डिटेल मिल जाएगी। एक न्यूज़पेपर ऐसा है जो सरकार के समर्थन में ज़्यादा लिखता है, तो दूसरा ऐसा है जो थोड़ा सा सरकार के विपक्ष में ज़्यादा लिखता है। हमें दोनों डायमेंशन पता लग जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो इसीलिए हम ये दो अलग अलग अखबार देखते हैं पूरे महीने भर के हम लोगों के विषय से जुड़े हुए करेंट डेवलपमेंट। तो भास्कर और जागरण। तो भास्कर हमने किया है, थोड़ा जागरण देखेंगे तो बहुत सारी बातें तो जो कॉमन होंगी तो आगे तेज़ी से बढ़ जाएंगे, और कुछ जो इसमें एक्स्ट्रा बातें होंगी तो थोड़ा सा। और मेनली मैंने बताया है कि यह अखबार पढ़ाना पर्पज़ नहीं है, बस आपको एक आइडिया देना, एक अप्रोच डेवलप करना उद्देश्य है कि कैसे आप अपने आप को करंट अपडेट रखें, आपके काम की चीज़ें कैसे अखबार में आती हैं और इनको आपको कैसे अपने नोट्स, अपनी समझ और अपने आंसर में शामिल करना है। तो बस जस्ट ये एक अप्रोच डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ना कि कोई हम टॉपिक या न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं यहाँ आपको। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं किसी टॉपिक पे, ना बहुत डिटेल डिस्कशन, क्योंकि वो पर्पज़ ही नहीं है। अब वन नेशन वन इलेक्शन तो हम पूरा पढ़ाने चलेंगे तो 5-7 घंटे की क्लास तो केवल उसी पे होगी, तो मेरा वो उद्देश्य थोड़ी है। मेरा उद्देश्य बस ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, न्यूज़पेपर में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे जुड़े हुए वो आ रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन सारे डेवलपमेंट के प्रति अवेयर रहें। डेली या वीकली जो भी अपना एक रूटीन बनाएं, तो उन चीज़ों को आप अपने नोट्स, अपनी समझ में शामिल करते रहें, तो एकदम अपडेट रहें। तो देखें आप दिसंबर 24 का जागरण। 1 दिसंबर, चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं, हर सवाल का मिलेगा जवाब चुनाव आयोग। सो फिर आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, कभी ईवीएम को लेके, कभी किसी और मुद्दे को लेके, चुनाव आयोग जवाब भी देता है अपने ऊपर लगे आरोपों का। और बार बार निष्कर्ष यही है कि चुनाव आयोग पूरी स्वतंत्रता, पूरी निष्पक्षता से काम कर रहा है, किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं है। चुनाव आयोग ने फिर कहा था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पे फिर प्रश्न चिन्ह लगाया हारी हुई पार्टियों ने। सो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं है, हर सवाल का जवाब देने को चुनाव आयोग तैयार है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग बार बार कहता है कि आप अपने उन आरोपों को सिद्ध कर दीजिए, उन आरोपों के पक्ष में तर्क दीजिए, सबूत दीजिए। तो हमेशा चुनाव आयोग कहता है कि हमारे दरवाजे खुले। जब ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे, कई बार चुनाव आयोग ने खुलेआम ये चैलेंज दिया कि जो लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी तो आए वो प्रेजेंटेशन दें, लेकिन आज तक या तो कोई आया नहीं और या कोई ये नहीं बता पाया कि हाँ ईवीएम कैसे हैक होती है, गड़बड़ी है। तो बोलने को तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों के पीछे तर्क हो, सबूत हो तो समझ में आता है। तो हमेशा चुनाव आयोग जवाब देता है। उसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावों में कोई गड़बड़ी नहीं है। 1 दिसंबर ही राजस्थान में बनेगा मतांतरण विरोधी कानून। तो जीएस पॉलिटी का टॉपिक है कि मतांतरण विरोधी कानून कई राज्यों में बने हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश में, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती दूसरे के धर्म का परिवर्तन करवाया जाए। कई राज्यों ने उसके लिए कानून बनाए हैं, राजस्थान में भी कानून बनाने की बात हुई।
फोर्ड कारखाने में किया गया असेंबली लाइन का इस्तेमाल, ये आप देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की, उसकी केस स्टडी है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की बात की थी, और फिर हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को अपनी कंपनी में लागू किया था थोड़े परिवर्तनों के साथ, और उसे हमने फोर्डवाद की संज्ञा दी थी। तो केस स्टडी के रूप में आप चर्चा कर सकते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में, तो इसलिए वो हमने यहाँ दिया है कि फोर्ड कारखाने में किया गया था असेंबली लाइन का इस्तेमाल, जो कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध पर बेस थी 1913 में। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने विधानसभा जा सकते हैं राज्यपाल। तो फिर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए टॉपिक हैं कि जब राज्यों में विधायकों का चुनाव होता है, शपथ दिलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। तो पश्चिम बंगाल में टकराव हुआ विधायकों की शपथ को लेकर। ममता सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर जारी टकराव के बीच बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस हालिया संपन्न विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित तृणमूल के 6 विधायकों को शपथ दिलाने सोमवार को विधानसभा जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने स्वयं इन विधायकों को शपथ दिलाने का निर्णय लिया है। तो हम पढ़ते हैं केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल की शक्तियां, विधायकों के शपथ। जनरली होता क्या है कि राज्यपाल किसी को अपॉइंट कर देते हैं शपथ दिलाने के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष को कह देते हैं कि आप शपथ दिला दें। लेकिन बंगाल में आए दिन मुख्यमंत्री राज्यपाल के टकराव होते रहते हैं, हर मामले में टकराव। तो विधायकों की शपथ को लेकर भी टकराव हुआ, तो आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा है। पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के रोड मैप पर की चर्चा। तो जो हम बात कर रहे थे कि भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ, आपके इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, पवेड में भी आपको लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पुलिस प्रशासन, जीएस में इंटरनल सिक्योरिटी, वहाँ से जुड़ा हुआ ये डीजीपी सम्मेलन। किन मुद्दों पे चर्चाएं हुई, क्या निष्कर्ष निकले, तो वो यहाँ दिया हुआ है, तो आपको जानना है। 9 राज्यों से महिलाओं के खातों में जाएगी 1 लाख करोड़ की राशि। तो ये भी हम बात कर रहे थे, भास्कर में भी था कि कैसे आजकल चुनाव जीतने का सबसे अच्छा फॉर्मूला मिल गया है विभिन्न पार्टियों को। इनडायरेक्टली वोट खरीदे जा रहे हैं कि चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी जा रही है कि महिलाओं के अकाउंट में इतना पैसा आएगा, किसानों में उतना आएगा, पंडितों में इतना आएगा, मौलवियों को उतना देंगे। तो एक तरह से वोट खरीदने का एक नया तरीका हो गया है। सो वही है डेटा कि 9 राज्यों से महिलाओं के खातों में जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। अब ये पैसा हम शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च करें, सड़क ऊर्जा पे खर्च करें, तो इंफ्रा डेवलपमेंट हो। लेकिन अब कई लोगों की सोच है कि भाई पिछड़े वर्गों के लिए आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बाद वही है, क्रय शक्ति बढ़ेगी, खर्चा करेंगे, पैसा मार्केट में आएगा, वापस सरकार को मिलेगा। तो वो तो अब एक चक्र है, जैसा घुमा लें हम। आलू पर पहरे को लेकर बंगाल का उड़ीसा झारखंड से टकराव, अभी एक पिछले महीने ये बड़ा विवाद चला था। ये इंटर स्टेट रिलेशन आपको पढ़ना है। पहली बात तो कि कहाँ काम आएगी अब आपको ये चीज़, आलू का टकराव। तो ये काम आएगा आपको इंटर स्टेट रिलेशन, आप पढ़ते हैं केंद्रा संबंध पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर उसके बाद अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक इंटर स्टेट रिलेशन के लिए प्रावधान है। उसमें अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान किए गए। तो वहाँ से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि आलू की कीमतें बढ़ी, आलू की खपत कम हो गई, तो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में विवाद हुआ। तो अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़ा हुआ मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है ये। बंगाल ने रोकी आपूर्ति, तो आलू की कीमत में 5 से 10 रुपए का उछाल आ गया। उड़ीसा के आपूर्ति मंत्री ने जवाब में मछली रोकने की चेतावनी दे दी।
ममता बनर्जी के साथ उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी बनाया निशाना। तो राज्यों के आपसी संबंध से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो अब कहने को आपको लगे यार ये आलू पर पहरा, इसमें हमारे काम का क्या है, लेकिन जब विषय की समझ होगी, सिलेबस पता होगा, तो आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंटर स्टेट रिलेशन, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। बंगाल ने आलू पर पहरा बिठा दिया है। पड़ोसी राज्यों में आलू की आपूर्ति रोक दी गई है। बंगाल ने झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर अपने अधिकारी तैनात कर दिए हैं। ये आलू लोड वाहनों को रोक रहे हैं। इससे आलू के भाव अचानक 5 से 10 रुपए बढ़ गए हैं। अब यह राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा है। बंगाल आलू उत्पादक राज्य है। अभी बाजार में नए आलू की आवक कमजोर है। ऐसे में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दूसरे राज्यों में आपूर्ति रोक दी है बंगाल ने। नतीजतन उड़ीसा झारखंड में कीमतें बढ़ने लगीं। उड़ीसा के आपूर्ति मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता दीदी को आलू देने से मना कर दिया है, अब यूपी से आलू मंगाएंगे। पर मछलियों की बड़ी खेप उड़ीसा के रास्ते बंगाल जाती है। हम चाहेंगे तो 2 मिनट में रोक देंगे। तो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम केस स्टडी है। सहकारिता से समृद्धि तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी केस स्टडी है। सरकार का मिला साथ तो कारोबार पहुंच गया 4.5 करोड़ के पार। आप पढ़ें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई केस स्टडी है। और कई बार हम बता चुके हैं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पवेड में भी पढ़ना है, जीएस में भी पढ़ना है। वक्फ संशोधन कानून पे ये प्रोफेसर अख्तर का इंटरव्यू था, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोफेसर अख्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर सरकार जो का विधेयक लाई है उस पर उनका इंटरव्यू है। 1 साल बढ़ सकती है जल जीवन मिशन की अवधि, तो केंद्रीय योजना के बारे में। आंध्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया, तो फिर वही वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड। हर दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने जरूरी। भास्कर में भी हम बात कर रहे थे कि आजकल ये एक चर्चा का मुद्दा हो गया है कि कितने बच्चे पैदा करें, हम दो हमारे दो की नीति पर प्रश्न लग रहे हैं। सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा, जो डीजीपी सम्मेलन हुआ उससे जुड़ा हुआ संपादकीय है। सांस्कृतिक पहचान का सवाल नहीं है। पुलिस के सामने साइबर क्राइम और एआई बड़ी चुनौती, उसी डीजीपी सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या वहाँ बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक आधारित अपराध से निपटने को पुलिस प्रमुखों का किया आह्वान। 59वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन भुवनेश्वर में सम्मेलन हुआ। गाली देने चिढ़ाने से सुशासन नहीं होता। तो पढ़िए आप पूरा ये, इससे आपको पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस हैं, पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह के सुधार करने की ज़रूरत है, मोदी ने उसके बारे में चर्चा की। जैसे देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न खतरों को चुनौती बताया। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं देखिए। कहा कि पुलिस के सामने नई चुनौतियों से निपटने के लिए एआई शक्ति एक अवसर भी है, तब एआई का प्रयोग पुलिस में किया जाए। तकनीक का इस्तेमाल कर हम चुनौतियों से निपट सकते हैं। तो दोनों बातें उसमें, चैलेंजेस भी और कैसे उन चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए, तो उसके बारे में चर्चाएं भी। तो एक अच्छा आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा, अप्रोच मिलेगी पुलिस प्रशासन के बारे में। चुनौतियाँ, सुझाव आप यहाँ से शामिल कर पाएंगे अपने नोट्स में। मतांतरण, हृदय नारायण दीक्षित का आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो पढ़े आप उसको। नियुक्ति में भ्रष्टाचार से मुक्ति, तो फिर भ्रष्टाचार।
तो हम बात करते ही रहते हैं आपसे कि एक कितना गंभीर मुद्दा है हमारे देश में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार जुड़ा मुद्दा, उस पर सतीश चंद्र श्रीवास्तव, उनका लेख है तो पढ़ें। हरियाणा से ही 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना की होगी शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से शुरू की थी और फिर अब 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना की शुरुआत भी हरियाणा से की। तो वीमेन एम्पावरमेंट में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजनाएं आप पढ़ते हैं, उसी में ये बीमा सखी योजना शुरू हुई है, तो उसके बारे में जानकारी है। केस स्टडी है। भावनाओं से जुड़ा तो घर घर पहुंचा कल के लिए जल, तो कैसे समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उससे जुड़ी हुई केस स्टडी है। इस पे हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। संसदीय समिति ने अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का राज्यों से मांगा विवरण। वक्फ कानून। बूथों पर वोटर संख्या 1500 करने पर चुनाव आयोग दे जवाब। भास्कर में भी सेम हम बात कर रहे थे, 1200 की जगह 1500 किया गया। तो वैश्विक नेताओं के लिए रोडमैप बन सकता है प्रगति का मोदी मॉडल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोडमैप कहें, योजना कहें, जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जैसा नाम है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सरकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, उसकी देखरेख के लिए एक प्रगति मॉडल शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ है, इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का जो मॉडल अपनाया है, वह विश्व के अन्य विकासशील देशों के नेताओं के लिए भी रोडमैप बन सकता है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका के गेट्स फाउंडेशन के संयुक्त अध्ययन में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने बड़ी विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जो प्रगति अपनाया है, उससे न सिर्फ दशकों से लटके बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, बल्कि नेतृत्व के तौर तरीके से प्रधानमंत्री ने कार्य संस्कृति को बदलते हुए विश्व के नेताओं को राह दिखाई है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कुछ साल पहले इसी प्रगति के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कैसे उस प्रगति प्रोजेक्ट वर्ल्ड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं तारीफ कर रही हैं प्रधानमंत्री के उस प्रगति प्रोजेक्ट की। वक्फ संशोधन विधेयक, जीएसटी, गया की डिप्टी मेयर को नहीं मिला यात्रा भत्ता तो सड़क पर बेचने लगी सब्जी। पंचायती राज, नगर पालिका शासन, स्थानीय प्रशासन की एक विसंगति के रूप में आप देख सकते हैं बात को, कि कहने को गया की डिप्टी मेयर है और वित्तीय हालत कितनी खराब है स्थानीय निकायों की, उन्हें यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है, मजबूरी में सड़क पर सब्जी बेच रही हैं। तो कहने को इतने महिलाएं पंच सरपंच बन रही हमारे देश में, मेयर डिप्टी मेयर बन रही हैं, स्थानीय निकायों की हम मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिहार के गया शहर की डिप्टी मेयर चिंता देवी तराजू लेकर फिर से सब्जी बेच रही हैं। इसकी वजह है कि उन्हें नगर निगम से अगस्त के बाद से यात्रा भत्ता नहीं मिला है। उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते थे, इसी से उनका घर चलता था। अब क्या करें घर चलाने के लिए? तो हम नगर निगम के मेयर का काम संभालें फ्री फंड में और या अपना घर चलाएं। दूसरी छिमाही में राज्यों के लिए मुश्किल होगा पूंजीगत खर्च बढ़ाना, वही जो फिर हमने कई बार चर्चा की है। मुफ्तखोरी की राजनीति से राज्यों की जो वित्तीय हालत खराब हो रही है, आरबीआई बार बार चेतावनी दे रहा है, तो उसी से जुड़ी हुई न्यूज।
कर्नाटक में पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे आईपीएस अधिकारी की हादसे में मौत। जस्ट एक आपकी जानकारी के लिए था कि आईएएस आईपीएस आप बनते हैं, नहीं हो आपके साथ कभी ऐसा, लेकिन बस जैसे ऐसा हुआ था कि बताइए आईपीएस नया बच्चा एकदम पहली पोस्टिंग के लिए जा रहा, और कितनी मेहनत से आप, कितनी कठिन परीक्षा पास करके आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, और बताइए कुछ ऐसा हो जाए तो, ऐसी अनहोनी। तो कितना मतलब कहें कि माँ बाप से लेके परिवार से लेके सबके लिए कितनी दुखद घटना है, लेकिन अब किस्मत में जो लिखा है तो हो जाता है। रेवड़ी संस्कृति की खतरनाक प्रवृत्ति। कानूनी सहायता मौलिक अधिकार है, मदद प्रभावी होनी चाहिए, तो लीगल एड या कानूनी सहायता न्यायपालिका की जो खर्चीली प्रक्रिया है उसको, उस कमी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि जो समाज के गरीब वंचित वर्ग हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो न्याय से वंचित ना हो। कोर्ट ने कहा है कि वो एक फंडामेंटल राइट है कानूनी सहायता पाना। पर ये पूरा न्यूज आप क्या है, 40 साल बाद भी वादे केवल वादे रह गए, तकलीफ़ों का अंत नहीं। नौकरशाही की जो लाल फीताशाही लेट लतीफ़ी की समस्या है उसको बेसिकली बताया गया है यहाँ। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, 40 साल से वहाँ का कचरा अभी तक पड़ा हुआ था। अभी 10-20 दिन पहले अभी उस कचरे को हटाया गया है। 40 साल से वो जहरीला कचरा पड़ा हुआ था, तो नौकरशाही की लेट लतीफ़ी को दिखाया गया उसमें। पर्यावरण के प्रहरी बने पुलिस दंपत्ति, बदली गांव की आबो हवा, तो फिर केस स्टडी है पुलिस के सकारात्मक कामों से जुड़ी हुई। इस पे भी हमने शॉर्ट बनाया था वीडियो। पीएम समझेंगे नए आपराधिक कानूनों के तहत कैसे सुलझाए हत्या के केस। सो 3 जो नए आपराधिक कानून, उससे जुड़ी हुई चर्चा हम भास्कर में भी कर रहे थे, यहाँ भी है। 3 नए कानून कौन से? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। थमी नहीं भिड़ंत, असम सरकार भी झारखंड भेजेगी अध्ययन दल। तो फिर देखिए आप, अंतर्राज्यीय विवाद, अब ये झारखंड और असम सरकार का विवाद। सो इसको आप पढ़ें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में अपना अध्ययन दल भेजने की बात कही है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय पर पलटवार माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को चौथी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया था कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों का दल असम के दौरे पर जाएगा। यह दल वहां रह रहे झारखंडी मूल के टी ट्राइब की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो अब एक राज्य अपना अध्ययन दल भेज रहा है दूसरे राज्य में। एक जनजाति का ही नाम है जो चाय के बागानों में काम करती है, तो पूरी एक जनजाति है झारखंड में, वो लोग असम में भी हैं। तो उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा हम एक अध्ययन दल भेजेंगे, तो असम ने कहा हम भी भेजेंगे तुम्हारे यहाँ। तो ये अंतर्राज्यीय विवाद देखिए, एक आलू का मामला हो गया, एक ये टी ट्राइब का मामला होगा। तो कैसे अंतर्राज्यीय विवाद भी आजकल हम लोगों के देश में बहुत गंभीर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आप देखते हैं कि सतलज यमुना लिंक नहर का विवाद रहा है। साउथ के राज्यों में कृष्णा गोदावरी पानी बंटवारा आप पढ़ते हैं आर्टिकल 262। ये यहाँ जो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम हैं उनसे जुड़े विवाद हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये सब, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए। वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों को दिल्ली सरकार नहीं दे रही है वेतन। स्थगन होता रहा तो रविवार को भी चलेगा सदन। जो संसदीय कार्यवाहियां नहीं हो पा रही हम लोगों के देश में हो हंगामे की वजह से, तो संसद की गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ा हुआ मुद्दा।
यूपीएस लागू करने से राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय दबाव। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो हम बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, और दोनों को मिला के सरकार लाई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो वहाँ से जुड़ा हुआ है। सभी सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत कमेटियां सुनिश्चित करें, तो जनता की शिकायत निवारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वहाँ से जुड़ा हुआ मामला। और स्पेशली कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बना, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। एक दूसरे को मुंह चुड़ाते दो विधान, तो एक देश में वक्फ कानून और पूजा स्थल कानून एक दूसरे के विपरीत हैं। राजीव सचान का आर्टिकल है, तो पढ़ें, दोनों में संशोधन की बात चल रही है। वक्फ संशोधन कानून के लिए तो विधेयक लाई ही है सरकार, और जो पूजा अधिनियम है सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर रहा है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के। अब छोटे छोटे बहुत सारे मामले हैं, देखते रहें। डिजिटल क्षितिज पर उभरता भारत पैन 2.0 जो लेके आई है सरकार, पुराने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए ई गवर्नेंस जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब तारीख पर तारीख नहीं, सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में मिलेगा न्याय। तो जो एक न्यायपालिका की कमी है कि देर से न्याय मिलता है, कई कई साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो नए आपराधिक कानून बने हैं उनसे हमें न्याय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। तो पढ़ें आप पूरा न्यूज़। वक्फ संशोधन कानून, याद रहे अंबेडकर की चेतावनी, संविधान से जुड़ा हुआ मामला कि अंबेडकर क्या सोचते थे, स्पेशली वही है आर्टिकल 28 मेन वो जो मुद्दे चल रहे हैं कि संविधान खतरे में है या अंबेडकर के संविधान के विपरीत सरकार काम कर रही है, तो उसी पर सूर्य प्रकाश से उनका आर्टिकल है। अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमने खराब संविधान दिया, बल्कि यह कहना होगा कि उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं। तो कहा जाता है कि हम कितने भी अच्छे संविधान बना लें, लेकिन अगर चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे से अच्छे संविधान भी फेल हो जाएंगे। और थोड़ा संविधान अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन चलाने वाले अच्छे होंगे, उनकी सोच अच्छी होगी, तो उसको भी वो अच्छा कर देंगे। तो उसी से जुड़ा आर्टिकल है, कई जगह आप यूज कर सकते हैं। संविधान संशोधन भी, स्थानीय निकायों के गठन पर ऊहापोह, तो स्थानीय शासन जुड़ा हुआ मामला। ये जस्ट एक आपको जानना चाहिए, बैंक खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार, अभी एक नॉमिनी बनाया जाता है। बैंक संशोधन विधेयक सरकार लेके आई है। पेंशन जुड़ा हुआ मुद्दा है। पीएम आवास जो केंद्र की योजना है, उसके कुछ जो पैरामीटर थे उसमें संशोधन किया है सरकार ने, तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो महिलाओं की एक समस्या कहें या प्रकृति का जो एक उनका कहें कि नेचुरल एक फिनोमिना है मासिक धर्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुरुषों को भी मासिक धर्म होता तो पता चलता महिलाओं की समस्या के बारे में। स्मार्ट शहरों की तर्ज पर बने स्मार्ट गांव, तो सरकार ने जो स्मार्ट सिटी योजना लगाई थी, तो नितिन गडकरी ने कहा कि स्मार्ट विलेज भी हमें बनाने पड़ेंगे। त्वरित न्याय, वही 3 आपराधिक कानून से जुड़ा हुआ। केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। हाई कोर्ट का निर्देश 1 माह में हटाएं भोपाल की यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। जो पीछे एक न्यूज़ आप देख रहे हैं कि 40 साल से कचरा पड़ा था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद ही अभी हमने कहा कुछ दिन पहले ही कचरा हटा के पीथमपुर में जो प्लांट है वहाँ भेजा गया। 6 गुना से अधिक बढ़ गया है राज्यों का पेंशन पर खर्च, तो भाई ओपीएस एनपीएस से जुड़े हुए विवाद हैं।
साइबर अपराध, ई गवर्नेंस, डिजिटल फ्रॉड वगैरह, तो उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति। प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, उसका उत्तर देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है 2019 से 2023 के बीच में लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो एक डेटा है लेटरल एंट्री से जुड़ा हुआ जो आपको जानना चाहिए। देश में 350, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 74 पद खाली। तो न्यायपालिका की कमियों में एक कमी ये भी है कि हमारे देश में न्यायालय और न्यायाधीश जनसंख्या के अनुपात में कम है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में ना कोर्ट बढ़े हैं, ना उनमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है। और उस पर भी क्या कि जितने न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं वो भी पूरे भरे नहीं हैं, उनमें भी बहुत सारे पद खाली हैं। तो हाई कोर्ट में 350 पद खाली हैं, अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 74। बताइए क्या होगा? तो 20-30 साल के पहले कहाँ से फैसले होंगे, न्याय होगा कि जो स्वीकृत पद हैं वही नहीं भरे हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया देश के सभी हाई कोर्टों में जजों के कुल 1114 पद हैं, जिनमें 350 खाली हैं, मतलब 1/3 पद खाली है। और अकेले इलाहाबाद कोर्ट में 74 पद खाली है। तो आपको इस तरह के डेटा को जो अब आप यूज करेंगे अपने नोट्स में, आंसर में, तो आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला। ये फिर एक आपकी जानकारी ली कि 8 विषयों से 12वीं पास छात्र भी अब विज्ञान विषयों से कर सकेंगे स्नातक। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत ड्रास्टिकल चेंज हो रहे हैं। अभी क्या था कि 11th-12th में जो आपने सब्जेक्ट रखा, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा पीजी में उसी के अकॉर्डिंग। अब सरकार कह रही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से 12th करो, आर्ट्स से 12 करो, ग्रेजुएशन में साइंस रख लो, आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़े सारे चेंज हुए हैं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने ली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ। राजस्थान में गैर आरएएस बन सकेंगे आईएएस, भास्कर में भी बात कर रहे थे। बीपीएससी से जुड़ी हुई न्यूज कि भवन घेरने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज। ये जस्ट बस आपके एक जागरूक स्टूडेंट के रूप में जो जानना चाहिए तो है। पंचायत पुरस्कारों में पिछड़े हिंदी पट्टी के राज्य उड़ीसा त्रिपुरा का दबदबा। तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ मुद्दा। आसान नहीं घटती आबादी को बढ़ाना, वही जनसंख्या कितनी हो, उससे जुड़ा हुआ लेख है क्षमा शर्मा का। मोटिवेशनल एक सफलता के गुर। विकास में बाधक रेवड़ी संस्कृति। मोटिवेशनल शॉर्ट भी बनाया था हमने कि सरकारी दफ्तर में थे चपरासी, हिम्मत नहीं हारी और बन गए असिस्टेंट कमिश्नर। छत्तीसगढ़ पीएससी में सेलेक्ट हुए सैलेन जो चपरासी थे और वो देखे स्टेट टैक्स कमिश्नर के पद पर सिलेक्शन हो गया उनका। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए। युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोकेगी सरकार। तो जो आतंकवाद वगैरह आप पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, वहाँ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नई आतंकवाद रोधी नीति के तहत सभी राज्यों में विशेष प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी दस्ते तैनात किए जाएंगे। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में जो आतंकवाद पढ़ते हैं वहाँ से जोड़ें इसको। वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है उससे जुड़ी हुई न्यूज। देखिए अब प्री में कई बार इस तरह का फैक्ट भी जानकारी होनी चाहिए। यूट्यूब पर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला गुजरात पहला राज्य। तो कोर्ट की जो कार्यवाही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है गुजरात में यूट्यूब पे।
तब जानना चाहिए आपको इस तरह की बातें। समय पर न्याय, पूजा स्थल कानून, रेवड़ी संस्कृति, तो वही रिपीट हो रहे हैं। पानीपत में खुलेगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का नया द्वार, वही बीमा सखी योजना का है। बिहार में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग से पता चलेगा शिक्षा व्यवस्था का हाल। तो बिहार सरकार ने शुरू किया है ये कि राज्य के सभी 81,000 विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी, किस स्कूल की क्या स्थिति है पता लगेगा, ताकि सुधार के कदम उठाए जाएंगे। फिर कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी, वीमेन एम्पावरमेंट है। पैरामीटर हैं स्कूल में, बच्चों का अनुपात कितना है, वहाँ कितनी नामांकन दर है, कितनी ड्रॉप आउट रेट है, ऐसे कुछ पैरामीटर, उसके आधार पर रैंकिंग देंगे किस स्कूल की क्या स्थिति है। वो फिर पता लगेगा आपको, ऑनलाइन पता लगेगा, न्यूज़पेपर में आएगा, तो जानिए। बच्चे दो ही अच्छे, वही जनसंख्या को लेके जो डिबेट है, तो उस पर जुड़ा हुआ पूरा पेज है। सरकार दीर्घकालिक राजकोषीय नीति करे तैयार। तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं और जीएस में तो आप पढ़ते ही हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक लेख है, तो पढ़ना चाहिए आपको। फिर मोटिवेशनल स्टोरी और केस स्टडी भी। पहाड़ खोदकर सहेजा पानी, दूर हुई बरसों की पेयजल समस्या। पवन शर्मा प्रधान है सिकादर पंचायत के, तो कैसे उन्होंने बेहतर काम किया है पानी बचाने के लिए, तो केस स्टडी के रूप में आप चर्चा करें। पानी के लिए नहीं मिला दान, कोस रहा खाली, जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई न्यूज है। सौ में से 66 कंपनियों को सरकारी विभागों में देनी पड़ती है घूस। भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट है ये। 18,000 कारोबारियों के जवाब के आधार पर तैयार किया गया है सर्वे का निष्कर्ष। देश में केंद्र और राज्य सरकारें कारोबार में सहूलियत और निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने पर जोर दे रही हैं। वहीं भ्रष्ट सरकारी मशीनरी कंपनियों और उद्यमियों से अवैध तरीके से पैसे उगाहने में लगी है, जिसके चलते देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे प्रयासों को पलीता लग रहा है। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 66% कंपनियों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो करप्शन, और उसमें भी लिखा हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में क्या प्रतिशत है रिश्वत का। सबसे ज़्यादा कानूनी मापतौल, खाद्य, दवा, स्वास्थ्य में 75%। डीजीपी की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन, तो पीछे भी हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म को लेकर कुछ डायरेक्शन दिए हैं। राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी नियुक्ति के भी डायरेक्शन हैं। कई राज्य नहीं मान रहे हैं उन डायरेक्शन को, तो वहीं से जुड़ा हुआ मामला है। मानवाधिकार में बता रहा था आपको, पबेट जीएस दोनों जगह आपको पढ़ना है, तो उससे जुड़ी हुई न्यूज है। वन नेशन वन इलेक्शन, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट। तो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे देश में जो संविधान है धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है वो। तो आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जानना चाहिए। फिर मुफ्तखोरी की राजनीति, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आरबीआई के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास का क्या रोल रहा, तो एक समीक्षा है। 6 साल वो गवर्नर रहे। तो राजनीति में वंशवाद, ये जो बात कर रहे थे हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव
कि ये हिंदुस्तान है, बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। काफ़ी विवाद हुआ, उनके ऊपर महाभियोग लाने तक की चर्चाएं हुई। 11.30 करोड़ निष्क्रिय जनधन खातों में पड़े हैं। 14,750 करोड़ तो सरकार की जो जनधन योजना है कि अकाउंट खुल गए हैं लेकिन पैसा नहीं है। पैसा पड़ा है तो निष्क्रिय पैसा पड़ा हुआ है। नए आपराधिक कानून, वही जस्टिस शेखर यादव, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ मामला कि आयोग की गलती से PCSJ 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थी को नियुक्ति का निर्देश। तो कैसे राज्यों के लोक सेवा आयोग मनमानी कर रहे हैं। हमने बिहार की बात की है, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, यूपी भी देखें आप। तो ज़्यादातर राज्यों के लोक सेवा आयोग कैसे कटघरे में हैं। साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकार के लिए नए खतरे। अविश्वास प्रस्ताव। भगत सिंह का अपमान करता पाकिस्तान। तो जैसा हमने कहा कि बीच बीच में कुछ हम ऐसी चीज़ें भी दे देते हैं आपको कि वह जस्ट एक देश का सभ्य नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए। इकॉनमी के लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे। नए गवर्नर जो RBI के, उनका स्टेटमेंट। संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं की संपूर्ण पूर्ति अभी बाकी। 75 साल हो गए संविधान को, तो उस पर देखे संविधान पे चर्चा हुई संसद के शीतकालीन सत्र में। तो उसी से जुड़े हुए कुछ लेख आए अखबार में कि संविधान को सच्चे अर्थों में ज़मीन पर उतारना है तो सुशासन से आगे चलते हुए पूर्ण सुशासन की ज़रूरत होगी, जिसमें हर स्तर पर सबकी जिम्मेदारी होगी। तो पढ़ें ये लेख, आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स में बड़ी मदद मिलेगी इन सब लेख से। जस्टिस शेखर यादव, एक देश एक चुनाव। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो एक ये मुद्दा भी चला है पिछले कुछ समय में हमारे देश में कि कई राज्यों ने प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए कानून बनाए आरक्षण के लिए। हाईकोर्ट ने झारखंड के वैसे कानून पर रोक लगा दी अव्यावहारिक बताते हुए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव का विकास जरूरी, वही पंचायत पुरस्कार दिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उसमें बात कर रही थी वो कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, पंचायती राज संस्थाएं प्रभावी भूमिका नहीं निभाएंगी, तब तक हम भारत को जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो पढ़ें आप उसको। कलह बढ़ाने वाली पहल, वही उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। झारखंड में महिलाओं को नौकरियों में मिलेगा 33% आरक्षण। कई राज्यों में है 33-35, अब ये झारखंड में भी। गैर जवाबदेही करती है अधिकारों की बेकदरी, सुधारों का इंतजार, वही संविधान पर चर्चा से जुड़ा हुआ लेख। पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो उसी संदर्भ में ये कोर्ट ने डायरेक्शन दिए। देखिए, लोकसभा में आज से संविधान पे होगी चर्चा। जो मैंने बताया कि संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। PM आवास योजना, एक देश एक चुनाव। जो आपदा प्रबंधन कानून बना था 2005 में, उसमें भी संशोधन के लिए सरकार विधेयक लेके आई, लोकसभा ने उसे मंजूरी दी। तो उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। फिर वही संविधान पर चर्चा से जुड़ा हुआ लेख है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही सबसे बड़ी ज़रूरत है। संविधान पर चर्चा।
वही शेखर यादव, संविधान पे चर्चा, एक देश एक चुनाव, आयोग का सख्त निर्णय, बीपीएस से जुड़ा हुआ है, परीक्षा में नकल से परेशान। बिहार लोक सेवा आयोग ने सख्त निर्णय लिया है। इसके अनुसार कोई प्रतियोगी अगर नकल करते पकड़ा गया तो आयोग की परीक्षाओं में बैठने पर उस पर आजीवन रोक लग जाएगी। तो अब जानना चाहिए आपको, अगर नकल करने के बारे में सोच रहे तो विशेष रूप से। वन नेशन वन इलेक्शन, फिर केस स्टडी है पंचायत से जुड़ी हुई। एक सोच ने बदल दी पंचायत की सूरत, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाई योजनाएं, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर रहा जोर। तो सब केस स्टडी हैं पंचायत से जुड़ी हुई। 75 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल रहा आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। अविश्वास बढ़ाने वाली राजनीति, तो जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो उससे जुड़ा हुआ लेख है। फिर संविधान पे चर्चा, आज के संविधान में कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने पे होता जोर। मूल अधिकार बाध्यकारी हैं, मूल कर्तव्य हमारी मर्जी के ऊपर हैं, तो कहा जाता है कि कर्तव्यों को भी तो बाध्यकारी बनाना चाहिए। पूजा स्थल कानून, जस्टिस शेखर यादव, एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संसद में जो सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही है, लोक अदालत, वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरा पेज देखिए। डेटा भी है, आर्टिकल है, क्या फ़ायदे होंगे, बढ़ जाएगी जीडीपी की ग्रोथ रेट, निवेश पे असर पड़ेगा, सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा, महंगाई में गिरावट आएगी। अब बहुत सारे यहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हैं इसके पक्ष में, विपक्ष में भी मिलेगा आपको। तो अपने आप में पूरा एक आर्टिकल है, वन नेशन वन इलेक्शन, कितनी ज़रूरत कितनी जहमत, मतलब फ़ायदे भी कमियां भी। अच्छा खासा एक नोट्स बन जाएगा आपका। तो इस तरह से अब पढ़िए, पूरा बहुत है इसमें। तो अभी हम 142 पेज पे हैं, 259 पेज। तो आप जानते हैं कि जागरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि दे दें आपको, कि महीने भर का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो कम से कम इनको देख लीजिए। हालांकि इसमें भी टोटल जीएस कवर नहीं होता है, आप जानते हैं। इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स वही हम कवर करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। बाकी तो साइंस ज्योग्राफी के लिए आपको और पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जितना सेक्शन हम कवर करते हैं तो हमने बताया कि उतने से जुड़े हुए डेवलपमेंट हम देते हैं आपको। तो अब ये सब आप फिर देख सकते हैं इस तरह से। तो ये काम करते रहिए साथ साथ। तो केवल किताब पढ़ने से, हमने पीछे भी कहा है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है सिविल सेवा में। किताब में आपको साल 2 साल 4 साल पहले की चीज़ें मिलेंगी। न्यूज़पेपर आपको डेली अपडेट करता है। तो जो बेसिक बुक की नॉलेज है वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपडेशन भी ज़रूरी है। जब दोनों मिलता है तब आपकी सिविल सेवा परीक्षा की या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट होती है। उसी उद्देश्य से हम आपको ये मंथली डेवलपमेंट देते हैं अखबारों का। तो मतलब देखिए अब हम कितने ध्यान से पूरा अखबार पढ़ते हैं, 16-16 पेज के 2 अखबार। उसमें देखते हैं कि आपके काम का क्या है, तब वो फिर कंपाइल करके आपको दिया जाता है। तो आपको भी पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स में शामिल करना है इन चीज़ों को। तो रोक रहे हैं आज यहीं, बाकी और आप इसी तरह से देखें पूरा ये और इसको शामिल करें अपने नोट्स में। धन्यवाद।